फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम है पिक्सल पर सिलेक्ट हूँ, इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके अंदर हम वर्टिकल सेक्शन में जब एच लाइन आती है तो वर्टिकल सेक्शन के फॉल्ट के बारे में पढ़ेगा। अगर वर्टिकल सेक्शन में एच लाइन आएंगी तो ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है वर्टिकल आउटपुट सेक्शन या ऑक्सीलेटर सेक्शन में फॉल्ट होता है। अगर होने पर एच लाइन आ सकती है। वर्टिकल ड्राइवर सेक्शन जो पीसीबी की बेस जो पीसीबी से ओपन कर ले, यानी ये जो इसकी बेस है इसको यहाँ से निकाल दे, जो इसको 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जा रही है इसको अलग कर दे। और आउटपुट सेक्शन सही होगा तो अगर आउटपुट सेक्शन सही होगा तो Q303 जो है ये इसके बेस के ऊपर सिग्नल देने से एच लाइन ऊपर नीचे होंगी, क्योंकि अभी बेस ओपन है और वर्टिकल आउटपुट सेक्शन कोई तो डीसी सप्लाई इसके बेस के ऊपर नहीं दी गई है। अब बेस के डीसी वोल्टेज कम अधिक करने पर एच लाइन जंप करेगी। अगर टॉर्च सेल जो आता है उसका माइनस पीसीबी के ग्राउंड पर देते हैं और प्लस को की तार जोड़कर इसके बेस के ऊपर देते हैं, Q03 के बेस के ऊपर देंगे तो एच लाइन अगर जंप करती है तो वर्टिकल आउटपुट सेक्शन सही है। अगर एच लाइन जंप करेंगी तो वर्टिकल आउटपुट सेक्शन सही है, नहीं तो ऑक्सीलेटर सेक्शन में फॉल्ट है। अगर एच लाइन जंप नहीं करेगी तो वर्टिकल आउटपुट सेक्शन में ये जो वर्टिकल आउटपुट सेक्शन है उसमें फॉल्ट रहेगा। अब वर्टिकल आउटपुट सेक्शन के तीनों जो ट्रांजिस्टर है उसको आप निकाल कर बाहर रख दीजिए और शॉर्ट और ओपन के लिए चेक करके इन्हें अलग रखिए। अभी इसको लगाओ मत। और EST की जो पिन नंबर 8 है वहाँ से जो सप्लाई इसके कलेक्टर के ऊपर पहुँच रही है और इसके बेस के ऊपर पहुँच रही है वो आप उसको पूरी तरह से चेक करेंगे। इसके बेस के ऊपर ये 8.2 ओम के रेसिस्टर से लेते हुए ये इसको ओपन के लिए चेक करें, डायोड को शॉर्ट के लिए चेक करें, ये फिल्टर कैपेसिटर को चेक करें और ये वाला जो फिल्टर कैपेसिटर है 220 माइक्रोफैरेड का इसे चेक करें। और यहाँ पर ये दोनों जो रेसिस्टर है इसके ऊपर चेक करें, अगर यहाँ पर 50 वोल्ट पहुँच रहा है कि नहीं इसे चेक करें। फिर यहाँ से ये जो दोनों रेसिस्टर है 68 ओम और 68 ओम इसके बेस के ऊपर वोल्ट पहुँच रहे हैं कि नहीं, ये ओपन होगा तो यहाँ पर वोल्ट नहीं पहुँचेंगे। इसके बेस के ऊपर वोल्ट पहुँच रहे हैं कि नहीं वो आप चेक करें। और ये वाला जो रेसिस्टर है और ये वाला जो डायोड है इसे आप ये जो PNP ट्रांजिस्टर है ये वाला जो पुश पुल सर्किट का एक हिस्सा है जो कि ये एक साइकिल इसे बनाता है और दूसरी साइकिल के लिए ये इस्तेमाल होता है, वो इसे आप चेक करो ये पूरी लाइन को। और 311 और के प्लस सिरे पर ये सब ये चेक करो। और अगर इसके जो ये बेस है PNP के बेस के ऊपर अगर 16 वोल्ट ना मिले या यहाँ से जो वोल्ट इसको जा रहा है ये शॉर्ट है कि नहीं इसे चेक करें। और इस पर वोल्ट ना मिले तो यहाँ पे ये डायोड शॉर्ट है, ये वाला रेसिस्टर अगर इसके एमीटर के ऊपर वोल्ट ना मिले तो ये वाला रेसिस्टर आप चेक करो। इसे चेक करने के बाद क्यू के एमीटर के बेस के बीच में जो लगा डायोड ये 302 है, इसे भी आप चेक करो ये वाले डायोड को भी। फिर एमीटर के जो वर्टिकल योग को जो पल्से जा रही है कि एमीटर से वर्टिकल योग के लिए जो पल्से जा रही है उसे आप ये वाला जो 316 ये जो कैपेसिटर है 47 माइक्रोफैरेड का ये वाले कैपेसिटर को आप चेक करो। और योग के दूसरे सिरे के बीच जुड़ा ये योग का जो दूसरा सिरा है इसके बीच में जो जुड़ा ये 1.8 ओम का रेसिस्टर भी आप चेक करो। 1.8 ओम का ये रेसिस्टर ये भी चेक करो। उसके बाद क्यू और से जुड़ा जो ओपन या शॉर्ट है और R23 ये वाला जो है 1.8 ओम का रेसिस्टर ये भी आप चेक करो। ये वाला भी कैपेसिटर आप साथ में चेक करो। अब Q303 के बेस पर सिग्नल देने से ये सब जब हमको वोल्ट अगर मिल जाते हैं यहाँ पर बराबर, ये सब पूरा सेक्शन हम देख के तो अब Q303 के बेस पर
अभी ये जो कलेक्टर है बेस और इसके जो एमीटर पर यहाँ पर बेस पर अगर हमको वोल्ट मिल जाते हैं, इसके एमीटर और इसके बेस के ऊपर सही से वोल्ट मिल जाते हो तो हम तीनों जो कैपेसिटर है इसे, ये तीनों जो ट्रांसिस्टर है, ड्राइवर ट्रांसिस्टर और ये पुश पुल ट्रांसिस्टर एनपीएन और पीएनपी, तो हम ट्रांसिस्टर को पीसीबी पर वापस लगा देते हैं और Q303 के बेस के ऊपर जो सेल से हम सिग्नल देंगे। अगर ऐश लाइन ऊपर नीचे ना करे तो हम क्या करते कि Q306 का जो एमीटर है उसके बीच में लगा ये 1 ओम का रेसिस्टर, इसे चेक करो। और Q306 के एमीटर से वर्टिकल योग की जो पल्से ले जाने वाला कैपेसिटर है इसे चेक करो। और वर्टिकल योग की कॉइल भी ओपन हो सकती है ये वाली, इसे चेक करो। और योग के दूसरे सिरे से जो लगा हुआ ये सब जो रेसिस्टर है, ये कैपेसिटर है, ये वाला रेसिस्टर है, ये पूरा आप चेक करो जो कि पिन नंबर 26 से मिल रहा है। ये पूरा आप चेक करो, ये पूरी लाइन आप चेक करो। ये 1K 320 ये पूरी लाइन आप चेक करो। जो भी इसके बीच के अंदर जो भी ये कैपेसिटर है उसमें चेक करो। अब Q303 के बेस पर सिग्नल देने से ऐश लाइन जंप करने लगे, अगर ऐश लाइन जंप करती है भी तो Q303 के बेस को पीसीबी से अभी हम जोड़ देंगे। पहले हमने अलग करे थे और तीनों ट्रांसिस्टर निकाल लिए थे। अभी तीनों ट्रांसिस्टर को जोड़ के जब हमने ये सब चेक करे तो हमको जब ऐश लाइन जंप करे तो ये इसको बेस से जोड़ दे, यानी इसको पीसीबी से जोड़ दो। Q ट्रांसिस्टर के एमीटर पर सप्लाई वोल्टेज के लगभग, यानी अगर 50 वोल्ट अगर हम दे रहे हैं कलेक्टर के ऊपर तो यहाँ पर 25 वोल्ट हमको मिलेगा। जो भी इनपुट होएगा ESP से जो भी इनपुट हो रहा है आउटपुट पर हमें 25 वोल्ट मिलेगा। और ऐश लाइन अगर अभी भी स्क्रीन के ऊपर ऐश लाइन आ रही है तो फीडबैक की लाइन में जो सेक्शन के अंदर जो वर्टिकल ऑक्सीलेशन सेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐश लाइन आ रही है तो वर्टिकल ऑक्सीलेशन सेक्शन में फॉल्ट हो सकता है। इसके लिए हम जो पिन नंबर 7699 की जो पिन नंबर 2 है उसके ऊपर 12 वोल्ट को चेक करो। और पिन नंबर 29 से जो जुड़ा 29 और 12 से जुड़ा जो ये प्रीसेट होता है, ये सब जो कि 12 वोल्ट सप्लाई से जुड़े ये सब जितने भी ये प्रीसेट होते हैं 39 के ये जो आर होते हैं प्रीसेट में, ये जो आर होते हैं 39 के 240 के, ये पूरी लाइन आप चेक करो जो कि वर्टिकल होल्ड के लिए इस्तेमाल की जा रही है और जो कि पिन नंबर 29 को जुड़ रही है। वर्टिकल होल्ड के जिसम जो घुमा के उसको बरोबर चेक करते हैं और उसकी लाइन को भी देखते हैं। और 7699 की पिन नंबर 24 से जो Q के बेस के ऊपर जो पल्से लाने वाला जो ये 325 ये देखो ये जो 330 ओम का रेजिस्टर है ये भी ख़राब हो सकता है, ओपन हो सकता है। और योग के ऊपरी सिरे और ग्राउंड के बीच में जो लगा हुआ योग का ये जो 10 के और ये जो 3.3 के रेसिस्टर को आप चेक करो। और हाइट वाला जो ये प्रीसेट है 47 के का ये रेसिस्टर ये कैपेसिटर 2.2 MF का और ये वाला जो जीनर है 7.5 वोल्ट का जीनर जो कि पिन नंबर 27 पर जा रहा है, इसे आप पूरी तरह से चेक करो। यानी ये सब पूरी लाइन हमको चेक 1 बाय 1 करना ही पड़ती है जब तक हमारा फॉल्ट जा नहीं सकता। लाइन बाय लाइन ये पूरा आपको चेक करना है। और ये Q306 के जो एमीटर से ये जो सब
रेसिस्टर है, ये वाला कैपेसिटर, इसे भी आप साथ में चेक करो। और ये रेसिस्टर देखो इसकी दूसरी फीडबैक लाइन के ऊपर जुड़ रहा है। ये वाला कैपेसिटर भी आप चेक करो 4.7 पिको फैरेड का। और इसकी दूसरी लाइन जो है ये दूसरे फीडबैक के लिए जो लाइन जा रही है, जो कि ये कैपेसिटर के प्लस में लगी हुई है। ये पूरी लाइन के बीच में जो ये 1K का 320 K का जो आ रहे उससे होते हुए जो दूसरी फीडबैक लाइन में जो पिन नंबर 26 की लाइन को पूरी तरह से चेक करो। यानी वर्टिकल के पहले सिरे की और दूसरे सिरे से जो फीडबैक लाइन दोनों बनती है वो दोनों फीडबैक लाइन आपको चेक करना है। ये फीडबैक लाइन हमेशा आउटपुट से ली जाती है, तो इसमें ये दो फीडबैक लाइन हम दे रहे हैं, एक वर्टिकल के ये सिरे से, पहले सिरे से, और दूसरी ये सिरे से। क्योंकि यहाँ से तो अगर फिर सही होगा तो ये हमको फॉल्ट नहीं मिलेगा, इसके लिए दूसरे सिरे से भी हम वर्टिकल का फीडबैक देते थे, वो भी आप चेक करो। और अगर ओपन शॉर्ट के लिए कैपेसिटर जितने भी उसके अंदर चेक करो, जो भी कैपेसिटर है ओपन शॉर्ट के लिए चेक करो। अगर फिर भी अगर आइस लाइन दूर नहीं हो रही है तो IC 7699 को आप चेंज कर लो। ये तीनों प्रोसीजर के इस्तेमाल के बाद 7696 की जो IC है, ये जो 98 की जो IC है 7698 की, इसे आप चेंज कर दो। और दूसरा फॉल्ट, अगर पिक्चर ऊपर नीचे भाग रही है तो वर्टिकल रोलिंग हो रही है तो 7699 की जो पिन नंबर 36 से, ये जो पिन नंबर 36 से जो वर्टिकल के लिए जो सेपरेट होने के बाद जो इसमें ये जो जा रहा है, जैसे फर्स्ट इंटीग्रेटेड, सेकंड इंटीग्रेटेड, और जो इंटीग्रेटेड सिग्नल जो ये 1 मेगा ओम और ये कैपेसिटर से जा रहा है, तो ये जितने भी रेसिस्टर है इसे ओपन के लिए चेक करो और ये कैपेसिटर को शॉर्ट के लिए चेक करो। और ये लाइन ओपन तो नहीं है 36 की, यहाँ से जुड़ी ओपन तो नहीं, उसे चेक करो, ये जुड़ी हुई होना ज़रूरी है। और अगर पिक्चर लहरा रही है, तीसरा फॉल्ट, पिक्चर लहरा रही है तो पुश पुल सर्किट हमारा काम कर रहा है, 50 हर्ट्ज की पल्स से जो योग को नहीं मिल रही है। अगर हमारा पुश पुल सर्किट काम कर रहा है तो Q306 के एमीटर में जो ये कैपेसिटर है 47 माइक्रोफैराड वाला, उसे शॉर्ट के लिए चेक करो। और योग ओपन है कि नहीं उसे चेक करो। ये वाला जो योग है हमारा ओपन है कि नहीं उसे चेक करो। और इसमें जो ये 1.8 का जो रेसिस्टर है इसे ओपन है कि नहीं वो चेक करो। और फॉल्ट नंबर 4, रास्टर की ऊंचाई अगर बहुत कम है, रास्टर की ऊंचाई बहुत कम है तो IC 7699 से फीडबैक नहीं मिलने से ऐसा होता है। तो योग के जो दूसरे सिरे के ऊपर ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है, ये वाला 3.3 4.7 माइक्रोफैराड का और ये 47 माइक्रोफैराड का, ये भी आप साथ में चेक कर लो। ये देखो, ये भी है जो है, ये भी कैपेसिटर जो है, ये भी आप चेक कर लो। और IC की जो और योग के साथ में ग्राउंड के बीच में जितने भी ये जुड़े हुए रेसिस्टर है 314, 26 के 313, ये पूरी लाइन आप चेक कर लो। साथ में ये वाला भी कैपेसिटर आप चेक कर लो। और IC 7699 के जो पिन नंबर या 7698 की जो पिन नंबर 27 को जो फीडबैक लाने वाले जितने भी ये जीनर डायोड है, ये कैपेसिटर है, ये रेसिस्टर है हाइट कंट्रोल के लिए, ये 3.3 के ये वर्टिकल लाइन के लिए जितने भी कैपेसिटर है, ये रेसिस्टर है जो कि हाइट को कंट्रोल करते हैं, उसे आप चेक कर लीजिए। अब फॉल्ट नंबर 5, स्प्रिंग के ऊपर में पर लास्टर नहीं आता, यानी ऊपर के हिस्से में लास्टर नहीं आता, यानी ऊपर फिल्म हाफ होती है, ऊपर के हिस्से में पिक्चर नहीं दिखती और नीचे के हिस्से में पिक्चर दिखती है। तो इसके लिए पुश पुल सर्किट, ये जो दोनों ट्रांजिस्टर ये दोनों हाफ साइकिल बनाते हैं। अगर इसमें से दोनों में से कोई भी एक ख़राब होएगा या एक को सप्लाई नहीं मिलेगी, क्योंकि ख़राब तो नहीं हो सकता है भी ये, अगर एक को सप्लाई नहीं मिलेगी, क्योंकि ये दोनों हाफ साइकिल को एम्पलीफाई करते हैं, उसकी वजह से आधे में कोई पिक्चर आती है, आधे में नहीं आती। तो किसी एक को अगर सप्लाई नहीं मिलता, अगर समझे Q306 के कलेक्टर को सप्लाई नहीं मिलेगी तो उसके बीच के जितने भी रेसिस्टर है उसे आप चेक करो, उसमें से कोई ओपन है कि नहीं। अब
फॉल्ट नंबर 6, स्क्रीन के ऊपर पिक्चर के साथ काली तिरछी पट्टी आना। तो आप IC 7698 की जो पिन नंबर 27 के अंदर ये जो ग्राउंड से जुड़ा ये 308 2.2 माइक्रोफेरेड है, ये ओपन और शॉर्ट के लिए आप चेक करो ये वाला कैपेसिटर। अब फॉल्ट नंबर 7, स्क्रीन के नीचे हिस्से पर रास्टर नहीं आता, पिक्चर भी ऊपर से फेल हो गई है और नीचे सिकड़ गई है, तो उसके लिए ट्रांजिस्टर 307 जो है ये काम नहीं कर रहा है। या तो ये ट्रांजिस्टर ओपन है या इसको सप्लाई लाने वाला ये वाला जो रेसिस्टर है इसे आप चेक करो, और ये वाला जो लाइन है ये पूरी आप चेक करो, जो बेस के ऊपर जो लाइन जा रही है इसे आप चेक करो। यहाँ 330 ये R 333 1 ओम चेक करो, और 15K का जो R है उसे भी आप चेक करो, यानी इसकी लाइन में जुड़े जो भी 15 ये सब है इसे आप चेक करो। ये देखिए ये एक रेसिस्टर और ये वाला रेसिस्टर है, ये 15K का, इसे आप चेक करो। और अब वर्टिकल आउटपुट सेक्शन जो IC जो होती है उसमें भी हम इसी तरह से चेक कर सकते हैं, यानी उसका जो ऑक्सीलेशन है, जैसा हमारी 7804 जो हमारी जो 3 कॉमन IC जो आती है 9302 78040 78042 ये जो IC आती है उसका भी हम इसी तरह ये वो जो वर्टिकल जो पल्से जो जाती है 50 Hz की एम्पलीफाई होने के लिए, उसे हम निकाल कर IC को निकाल कर वैसा ही हम चेक करते। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर पल्से आ रही है तो उसके बेस तक जो उसकी पिन होती है इनपुट पिन, वहाँ पर आप पल्से चेक करो, और जो उसके जो ऑड इवन नंबर की जो VCC पिन होती है 4 to 6 उसके ऊपर आप चेक करो, और जो पिन नंबर 5 के ऊपर आप चेक करो वोल्ट। और जो इनपुट पिन जो होती है जैसा कि ऐसा इनपुट जो पिन होती है, इनपुट इन्वर्टर पिन और इनपुट नॉन इन्वर्टर पिन के ऊपर जो 3.42 जो हम चेक करते हैं 1.92 जो कि मेन IC से आते हैं उसे आप चेक कर सकते हो। उसके अंदर भी आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे इजी वही है कि आप IC निकाल कर उसे आप पूरी तरह से चेक करके आराम से लगा सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।